तो समस्या और संकट बहुत बड़ा है, इसीलिए अब सामूहिक जिम्मेदारी का वक्त है और सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझकर कोरोना संकट काल में अपनी भूमिका निभानी होगी। लेकिन दिल्ली और मुंबई से जो तस्वीरें आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि अब तक इसे लेकर गंभीरता से इस पर काम नहीं हो रहा और इसीलिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने जा रही है दिल्ली में। मेरे साथ दो सहयोगी जुड़ गए हैं। दिल्ली से मेरे साथ रवि त्रिपाठी हैं और मुंबई से मेरे साथ अंकुर हैं। मुंबई का हालात हम अंकुर से जानेंगे, लेकिन पहले रवि मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि दिल्ली की स्थिति तो बता रही है कि हर दिन एक नया हर दिन ये बता रहा है कि खतरा अब कितने बड़े लेवल तक पहुंच गया है और इसीलिए आज ये बैठक होने जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए अगर आंकड़े देख रहे हैं तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि हर घंटे में 3 लोगों की मौत होना ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। अगर पिछले आंकड़े आप देख कर आ रहे हैं, उसके अलावा 241 कंटेनमेंट जोन दिल्ली में बन चुका है, जो सब और दूसरी चिंता की बात है। जो व्यापारी हैं वो लगातार कह रहे हैं कि दुकान बाजार को खोलना एक गलत फैसला था और उसको वापस लिया जाना चाहिए, उसमें चेंजेस होना चाहिए। आज भी उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनकी भी बैठक है व्यापारियों की। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों में डर बैठ गया है। खाली मजदूर नहीं, अब जो मालिक तबका का लोग हैं वो भी दिल्ली छोड़कर भागने लगे हैं। जो हमारी जानकारी में आ रहा है कि पहले मजदूर यहां से बाहर निकले हैं और अब मालिक जो भी दिल्ली के बाहर के रहने वाले हैं वो लोग भी दिल्ली छोड़कर अब यहां से निकलना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा कि जिस तरह से आज की डेट में अगर किसी को लगता है कि उनको संक्रमण है या उसके कुछ लक्षण पाए जा रहे हैं और वो टेस्ट कराना चाहता है तो उसको इतनी जगह भटकना पड़ रहा है कि आप समझ नहीं सकते हैं। उसके बावजूद भी उसका टेस्ट होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सरकार अलग अलग निर्देश दे रही है और प्राइवेट हॉस्पिटल इसके नाम पर लूट रहे हैं। एक तरह से कहा जाए प्राइवेट हॉस्पिटलों में लूट मची है, न टेस्ट किया जा रहा। सरकारी अस्पताल में हालात बदतर है, कोई जाना नहीं चाह रहा। जिस तरह से आप डेड बॉडी के देखकर लोग घबरा रहे हैं कि सरकारी अस्पताल की स्थिति खराब है, तो सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल लगातार लोगों को डिले कर रहे हैं और लेट अगर कोई किसी को भर्ती भी कर रहे हैं तो मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की हालत खराब है। और पिछले दिनों में जिस तरह से कोऑर्डिनेशन की कमी रही है केंद्र और दिल्ली के बीच में, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसको किस तरह से ठीक किया जाए। क्योंकि 2 बैठक है आज, एक बैठक नहीं है। पहली बैठक होगी जिसमें दिल्ली सरकार के लोग होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, उपराज्यपाल होंगे, दिल्ली से जुड़े हुए जो अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं वो रहेंगे, हर्षवर्धन। लेकिन दूसरी बैठक पहली 11 बजे बैठक और दूसरी 5 बजे है, जिसमें 5 बजे सारे मेयर के साथ 3 मेयर, क्योंकि एमसीडी का काम भी दिल्ली में बहुत मायने रखता है। साफ सफाई प्लस लोकल जो साफ सफाई का काम है, लोकल लोगों की सहायता करने का काम है। लोकल कई हॉस्पिटल्स भी हैं दिल्ली एमसीडी के जिसमें जिनको कंटेनमेंट जोन और जिसमें बताया जा रहा है कि कोविड के लिए उनको भी स्पेशल बनाने की बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं एमसीडी के साथ अलग प्लान, दिल्ली सरकार के साथ अलग प्लान और आगे प्लान क्या लगता है कि लॉकडाउन होगा दिल्ली में, इसकी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि दिल्ली में लोगों में वाकई बहुत घबराहट है। दिल्ली में हर आदमी घबराया हुआ, डरा हुआ है और उसको समझ नहीं आ रहा कि आखिर करें क्या। कि अगर दिल्ली में लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा, दिल्ली में लोगों का टेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कौन जिम्मेवार है? दिल्ली सरकार जिम्मेवार है, केंद्र में बैठे हुए लोग यहाँ भी हैं। क्योंकि हर मंत्रालय, देखिए डिफेंस मिनिस्ट्री सील हो चुका है, डिफेंस सेक्रेटरी को कोरोना हुआ, आपको होम मिनिस्ट्री के एक सेक्शन में कोरोना के केसेस आ रहे हैं, रेल मंत्रालय बंद हो रहा है, तमाम मंत्रालयों में अफरा तफरी का माहौल है। इसीलिए हम कह रहे हैं ना रवि, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब दिल्ली की दशा क्या है और उसकी दिशा क्या होनी चाहिए संक्रमण और इन बढ़ते मामलों को रोकने के लिए, और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण आज की बैठक होने जा रही है। आप रहिए मेरे साथ, क्योंकि मुंबई का हाल जानना भी यहाँ पर जरूरी है। दोनों ही महानगर और दोनों महानगरों की स्थिति लगातार हम जी न्यूज पर दिखा भी रहे हैं, क्योंकि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना संकट गहराता जा रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आरोप है कि उद्धव सरकार जानबूझकर कोरोना टेस्ट कम करा रही ताकि राज्य में ज्यादा मामले ना बढ़ें। अब आपको महाराष्ट्र में कोरोना संकट पर हम 5 बड़ी बातें भी जल्दी से बता देते हैं। तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 3427 मामले सामने आए, 113 मौत अब तक हो चुकी है पिछले 24 घंटों में। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 1383 मामले और 69 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के चलते हो चुकी है। हर घंटे महाराष्ट्र में 142 और मुंबई में 58 नए मामले सामने आ रहे हैं। हर घंटे महाराष्ट्र में 5, मुंबई में करीब 3 लोगों की मौत हो रही है। और महाराष्ट्र में प्राइवेट लैब में कोरोना टेस्ट की फीस भी तय कर दी गई है, यानी अब फीस तय कर दी गई है। तो ये मुंबई की, पूरे महाराष्ट्र की 5 बड़ी बातें वो जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी था। तो अब यहाँ पर आप ये भी समझिए कि महाराष्ट्र में कोरोना टेस्ट पर हम आपको जी जानकारी भी देते हैं। ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए बहुत जरूरी है, इसे देखना, इसे समझना। तो आप भी नोट कर लीजिए अगर आप उस राज्य से यानी महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं तो। महाराष्ट्र में प्राइवेट लैब में कोरोना जांच की फीस तय कर दी गई है और लैब में जाकर टेस्ट कराने पर अधिकतम 2200 रुपए अब लगेंगे। घर बैठे जांच कराने पर अधिकतम 2800 रुपए आपको देने होंगे। तो यानी अगर आप घर बैठकर जांच कराना चाहते हैं तो 2800 रुपए आपको फीस देनी होगी और अधिकतम लैब में जाकर टेस्ट कराने पर 2200 रुपए देने होंगे। ये फीस तय कर दी गई है। सीधे अब अंकुर त्यागी और ज्यादा डिटेल्स उनके पास होंगी। अंकुर, कोई नया अपडेट इससे जुड़ा? साथ ही आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अब इसमें राजनीति भी हो रही है, सियासत भी हो रही है।
देखिए, राजनीति होना इसलिए लाजमी हो जाता है क्योंकि जो पूरे अगर मुंबई की स्थिति को समझा जाए तो 3 डायमेंशन स्थिति है यहाँ पर। पहली जो डायमेंशन आता है वो नंबरों का लगातार बढ़ते जाना है, चाहे वो मौत के आंकड़े हों, चाहे कोरोना पॉजिटिव मामले हों। मुंबई में तकरीबन 1380 से ज्यादा मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में अभी तक 60 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और ये मौत का जो टोटल आंकड़ा है वो 2113 के आसपास आ जाता है। तो ये स्थिति बता रही है कि मुंबई में जो हालात हैं वो लगातार खराब होते जा रहे हैं। दूसरा जो डायमेंशन आता है वो अस्पतालों की स्थिति को लेकर है। अस्पतालों को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं। हमने देखा है चाहे वो केईएम हॉस्पिटल हो, चाहे इसके अलावा जेजे हो, चाहे जो साइन हॉस्पिटल हो, तमाम जो सरकारी और बीएमसी के जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां अव्यवस्थाओं का पूरा जाल फैला हुआ है। मरीजों को दिक्कत आ रही है, महंगा इलाज दिया जा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल लाखों लाखों रुपए की फीस ले रहे हैं। ये इसका अपना एक अलग पहलू है। जो तीसरा है वो ये कि सरकार अब यहां से चाहती है कि जो हेल्थ केयर सेक्टर पे बोझ क्यों पड़ रहा है, वो इसीलिए क्योंकि मुंबई के सबब्स इलाके जहां पे इस वक्त जो दूर दराज के इलाके आते हैं, जहां पे लोकल नहीं चल रही है, तो हेल्थ केयर के लोग जो हैं वो नहीं आ पा रहे अपनी सर्विस देने के लिए। इसीलिए एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए जो लोगों हैं उनको लिए लोकल ट्रेन शुरू कर दी जाए। विराट से लेके चर्चगेट तक, कल्याण से लेके सीएसटी तक और हर्बल लाइन के कुछ सिलेक्टिव स्टेशन, जितने भी फास्ट स्टेशन हैं वहां पर ट्रेन को चलाया जाए। ऐसी भी अब एक कोशिश इस वक्त राज्य सरकार की तरफ से कर रही है। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जिस तरह से मीटिंग्स का दौर है, खुद राजेश टोपे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने हर्षवर्धन से बात करी है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उनसे बात करी है इस बाबत। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद इस चीज को आगे अपनी तरफ से लेके जा रहे हैं। तो आने वाले 2-4 दिनों में आप इसके ऊपर एक ठोस फैसला होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, सुविधाओं को बढ़ाने पर तो विचार हो रहा है, लेकिन इन आंकड़ों को रोका कैसे जाए, इस पर कोई ठोस रणनीति फिलहाल ना तो मुंबई में देखी जा रही है और ना ही दिल्ली में। और इसीलिए आज दिल्ली में बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो खुद केंद्रीय गृह मंत्री ले रहे हैं। पल पल की अपडेट हम लगातार पहुंचाएंगे। दोनों सहयोगी हमारे साथ आगे भी जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। लगातार हर जानकारी जी न्यूज पर। Presenting the News app, available on Google Play and App Store. Download it now.